नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीकानेर के राठौड़ वंश की संपूर्ण जानकारी के बारे में। बीकानेर के राठौड़ वंश से अभी तक जितने भी प्रश्न बन चुके हैं, जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आपको पता है हमने जितने भी पिछले 6-7 वीडियो राजस्थान जीके का बनाए, एक भी प्रश्न फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आने वाली सेकंड ग्रेड हो एसआई भर्ती हो, आरएस फिर एग्जाम हो, हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो। प्रत्येक प्रश्न हूबहू कट कॉपी पेस्ट आपसे लोगों से पूछा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में, जो कि कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है हमारी आरबीएससी की उसमें कट कॉपी पेस्ट हमने शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए। चलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश। नंबर एक शासक आते हैं जिनका नाम है साहब जी राव बीका। क्या नाम है राव बीका। अब देखिएगा, बीकानेर के शासक होते राव बीका, इन्होंने जांगल प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। कहां पर स्थापित किया था? जांगल प्रदेश। मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया था कि जो जांगल प्रदेश है, बीकानेर और नागौर का जो आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था, जहां पर समी, केर और पीलू जैसे वृक्षों की प्रधानता होती थी, उसे जांगल प्रदेश कहा गया, जिसकी राजधानी अई छत्रपुर हुआ करती थी। तो बीका राव बीका। अब देखिएगा, राव बीका मारवाड़ के प्रतापी शासक राव जोधा के पुत्र थे। हमने इससे पुराने वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी जोधपुर के राठौड़ वंश के बारे में। किसके बारे में साहब जी? जोधपुर के राठौड़ वंश के बारे में चर्चा की थी। तब मैंने आप लोगों को बताया था राव जोधा के बारे में। राव जोधा वही व्यक्ति था जिसने दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोधी को हराया था। किसको हराया था? बहलोद लोधी को हराने का कार्य किया था। और इसी राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की जाती है। तो इस राव जोधा के पुत्र था, जिसका नाम है राव बीका। अब देखिएगा, मारवाड़ का त्याग 1465 ईस्वी की बात आती है, जब अपने पिता के द्वारा दिए गए व्यंग्य। सब किसके इनके पिताजी ने इनसे कहा कि भाई तू कुछ काम वाम करता नहीं है, कुछ कोडी का काम करता नहीं है, तू यहाँ पर फूकट का खाता है, फूकट में पड़ा रहता है। तो भाई साहब राव बीका को क्या गुस्सा आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। तो राव बीका गुस्से में होकर 1465 ईस्वी में मारवाड़ छोड़ देते। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है आने वाले समय में कि राव बीका ने जोधपुर कब छोड़ा था या मारवाड़ कब छोड़ा था? 1465 ईस्वी में इन्होंने जोधपुर छोड़ दिया था और जांगल प्रदेश, जिसे वर्तमान में बीकानेर क्षेत्र में आ गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। जांगल प्रदेश, जिसकी प्राचीन राजधानी अई छत्रपुर हुआ करती थी, नागौर बीकानेर का क्षेत्र था, जहां पर समी, केर और पीलू वृक्षों की प्रधानता रहती, उसे जांगल प्रदेश कहा गया था। मैंने आप लोगों को इससे पुराने वाले वीडियो में भी बताया था कि जब महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम थे द्वारिका जाते समय इसी जांगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। ये भी बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। करनी माता का आशीर्वाद। लोक मान्यता है भाई साहब, क्या है लोक मान्यता या किंवदंती है कि करनी माता के असीम अनुकंपा से उन्हें इस नवीन साम्राज्य की स्थापना करने में अमूल्य सहायता मिली थी। कहा जाता है कि बीकानेर में राठौड़ों की स्थापना किसने की? राव बीका ने की। किसकी सहायता से की साहब जी? कहा जाता है कि करणी माता के आशीर्वाद से की थी। और करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है, जहां पर सफेद चूहे पाए जाते हैं। कहा जाता है कि हजारों संख्या में यहाँ पर चूहे पाए जाने के बावजूद भी यहाँ पर प्लेग बीमारी नहीं फैलती है। साइंस भी अभी तक हैरान करने वाली है। तो दोस्तों आप जानते हो राजस्थान में कर्ण माताओं को बहुत बड़ा योगदान रहा है। नामकरण की कहानी की चर्चा करते भाई साहब। नामकरण, एक अन्य मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका। और दोस्तों एक चीज लगा लेना भाई साहब, भविष्य में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग क्या मिलेगा साहब जी? भविष्य में प्रश्न देखने को मिलेगा कि राव बीका प्लस जाट सरदार, जिसका नाम है साहब जी नरा। क्या नाम है? जाट सरदार बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर इस प्रदेश को जीता था। किसको जीता था साहब जी? राव बीका ने प्लस नरा ने मिलकर इस जांगल प्रदेश को जीता था। 1465 ईस्वी के बात आती है, तब इन दोनों ने मिलकर जीता। इसी कारण इसका नाम पड़ा बीकानेर। क्या नाम पड़ा साहब जी? इसका नाम पड़ गया बीकानेर। क्या पड़ा साहब जी? बीकानेर। तो ठीक है याद रखना। अतः इन दोनों के नाम पर ही बीका प्लस नरा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बीकानेर पड़ा। कूटनीतिक विजय। बीकानेर स्थानीय शक्तियों, दोस्तों गौर करना, क्वेश्चन बनेगा। मैंने आप लोगों से इसे पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा की थी जब जोधपुर के राठौड़ वंशों के बारे में चर्चा की थी, तो भाई मैं आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा, राव बीका ने स्थानीय शक्तियों जैसे कि भाटी, भाटियों को हराया, चौहानों को हराया, खींचियों को हराया, कामाख्या खानियों को हराया था। दोस्तों किसको हराया था? कामाख्यानियों को हराया था दोस्तों। कायम खानी आदि की आपसी फूट दोस्तों
भरपूर लाभ उठाया और उनके गांव पर दोस्तों अपना अधिकार कर लिया। तो चौहानों को, भाटियों को, खींचियों को और कायम खानियों को दोस्तों हरा कर दोस्तों राव बीका ने दोस्तों उनके गांव पर क्या कर लिया साहब जी, अधिकार कर लिया। वैवाहिक गठबंधन की चर्चा करें तो पुंगल के दोस्तों सेका की पुत्री से विवाह करके दोस्तों राव बीका ने जंगल प्रदेश में अपनी राजनीतिक स्थिति और अधिक मजबूत कर ली। तो दोस्तों याद रखना, राव बीका की चर्चा करें तो साहब जी जो राव बीका का जो विवाह होता है दोस्तों, क्या होता है, जो विवाह होता है वो दोस्तों पुंगल के दोस्तों एक सरदार थे जिनकी पुत्री थी, जिनका नाम है राव सेका की पुत्री, राव सेका की पुत्री से इनका क्या होता है, विवाह होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जोधपुर के जो राठौड़ वंश बताए थे, तो मैंने दोस्तों आपको दोस्तों रणमल के बारे में बताया था। और रणमल और दोस्तों उसकी जो वो प्रेमिका थी जो थी भारमल्ली, भारमल्ली और रणमल की दोस्तों जो भारमल्ली के सहयोग से दोस्तों रणमल की हत्या की गई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखिएगा, ऐतिहासिक निर्माण और स्थापना। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीकानेर के द्वारा की जाती, ये भी बात आपको याद रखनी है। और मैंने आप लोगों से दोस्तों पिछली बार एक वीडियो डाला था दोस्तों, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो, 6 मिनट का वीडियो था, जब मैंने बैसाख दोस्तों शुक्ल तृतीया की बात थी, जिसे हम दोस्तों आका तीज कहते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों एक वीडियो डाला था कि बीकानेर की स्थापना, नागौर की स्थापना प्लस उदयपुर की स्थापना दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन होती, जिसे हम सामान्यतः आका तीज कहा जाता है। तो याद रखना, बीकानेर की जो स्थापना है 1488 में दोस्तों कब हुई थी दोस्तों, बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब होती तो बैसाख शुक्ल तृतीया को इसकी स्थापना होती, ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट प्रश्न बन चुका है। चलिए, और बीकानेर में इसी दोस्तों बैसाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों पतंगबाजी का उत्सव भी मनाया जाता है। क्या मनाते हैं दोस्तों, पतंगबाजी की जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन बन चुका है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये राजस्थान में राठौड़ सत्ता का दूसरा बड़ा केंद्र बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया गया दोस्तों, किसको दोस्तों, बीकानेर को। पहला कौन सा था दोस्तों, जोधपुर, ठीक है। करणी माता का मंदिर इन्होंने देशनोक बीकानेर में, मैंने आप लोगों को बताया कि देशनोक बीकानेर में करणी माता का दोस्तों जो मूल मंदिर का निर्माण, मूल मंदिर का निर्माण किसी ने कराया था, इसी दोस्तों किसने कराया था साहब जी, किसने कराया था, राव बीका के द्वारा ही करवाया गया था। और दोस्तों पुंगल के दोस्तों जो सेका की दोस्तों राव सेका थे, उनकी पुत्री से इनके द्वारा विवाह भी किया जाता है। भाटियों को हराते हैं, खींचियों को हराते हैं, दोस्तों चौहानों को हरा देते हैं और कायम खानियों को हरा देते हैं, आपस में फूट डाल देते हैं और साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। बीकानेर, बीका और प्लस दोस्तों 4 सरदार नरा ने मिलकर बीकानेर की स्थापना की थी। ये था दोस्तों महत्वपूर्ण बातें, आइए चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। राव जोधा राव बीका के पिता थे जिन्होंने जोधपुर बसाया था। चलिए अगला शासक देखते हैं दोस्तों हमारे सामने दोस्तों, राव लूणकरण। क्या नाम है साहब जी, राव लूणकरण। 1505 ईस्वी से दोस्तों 1526 ईस्वी तक दोस्तों ये शासन करते हैं। कौन करते हैं साहब जी, 1505 से 1526 ईस्वी के बीच में शासन करते हैं, जिनका नाम है दोस्तों राव लूणकरण। सैन्य अभियान, सफलता, संघर्ष। राव लूणकरण बीकानेर के संस्थापक राव बीका के छोटे पुत्र थे। किसके पुत्र थे साहब जी, राव बीका के छोटे पुत्र का नाम क्या था साहब जी, राव लूणकरण। इन्होंने नागौर के शासक मोहम्मद खां को युद्ध में पराजित किया था। भाई साहब खतरनाक प्रश्न बनेगा भाई साहब, भविष्य में लगा लो साहब जी, भविष्य में लगाओ भाई साहब, क्या लगाओ भाई साहब, भविष्य का प्रश्न बनने वाला है रे, इंपोर्टेंट डाल लेना, भविष्य में प्रश्न बनेगा, आरपीएससी आरएमएसएस दोनों में खतरनाक प्रश्न। कि दोस्तों राव दोस्तों जो लूणकरण थे, राव लूणकरण ने दोस्तों नागौर के शासक दोस्तों मोहम्मद खां को युद्ध में पराजित किया था। भाई साहब खतरनाक प्रश्न बनेगा। 1505 से 1526 ईस्वी के बीच में बीकानेर पे जो शासन करते हैं उनका नाम है राव लूणकरण। राव लूणकरण के द्वारा नागौर के शासक जिसका नाम है मोहम्मद खां को भाई साहब हरा दिया जाता है। ये डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, दोषी का युद्ध। ओ दोषी का युद्ध, आरपीएससी क्वेश्चन को पूछ सके लाला, दोषी का युद्ध। भविष्य में एक बार फिर प्रश्न आने की संभावना है किसकी, दोषी के युद्ध की। किसकी शायद दोषी का युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1526 में ईस्वी में। दोषी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा के वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को अभी मीरा से तो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन सा, राव लूणकरण। मैंने आप लोगों से कहा कि 1505 में शासक बनते राव लूणकरण। मोहम्मद खां को युद्ध में पराजित किया जाता है, नागौर के मोहम्मद खां को हरा देते राव लूणकरण। लेकिन जैसे ही दोस्तों 1526 की बात आती है, दोषी का युद्ध लगा लेना भाई साहब, क्वेश्चन पूछोगा 100% लगाओ भाई साहब, 100%। दोषी का युद्ध 1526 ईस्वी में होता है दोस्तों, दोषी का युद्ध, जिसमें दोस्तों राव लूणकरण के जो था दोस्तों वो प्लस दोस्तों नारनौल के दोस्तों एक नवाब आता है जिनका नाम है अभी मीरा। क्या नाम है साहब जी, अभी मीरा। इस अभी मीरा से युद्ध में दोस्तों लड़ते हुए मारे जाते राव लूणकरण। ये बात आपको याद रखनी। पर 1526 में आपको बताना है दोस्तों
कि दोस्तों पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय, ठीक है। तो दोस्तों 3 पानीपत के युद्ध आते हैं, 3 ही तराइन के युद्ध भी आते हैं, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। मैं आपको दोस्तों एक चीज बता देता हूँ कि दोस्तों तराइन का, किसका दोस्तों, तराइन का तो तृतीय जो युद्ध होता है दोस्तों, तराइन का दोस्तों जो तृतीय जो युद्ध होता है, ये दोस्तों 1215-16 ईस्वी में होता है। कब और किसके बीच में हुआ था दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इल्तुतमिश के बीच में, इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। अब दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों ये अगला शासक कौन था जिसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। फर्स्ट ग्रेड में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है कि तराइन का दोस्तों जो तृतीय युद्ध है जो कि 1216 ईस्वी में होता है, इसमें इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया था, कमेंट में जरूर बताएगा। फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताना है दोस्तों कि 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, द्वितीय हुआ था, तृतीय हुआ था। दोषी का युद्ध 1526 में होता है। कब होता है, 1526 में। अभी मीरा जो कि दोस्तों नारनौल के शासक से इसे युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। राव लूणकरण मोहम्मद खां को हरा देते हैं जो कि नागौर का शासक था। ये थी भाई साहब दोस्तों राव लूणकरण की बात थी। अब देखिए भाई साहब, जहां से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसके बारे में साहब, ये राव लूणकरण के बारे में। कलयुग का कर्ण, ओ कर्ण, कर्ण जानते हो दोस्तों, महाभारत के समय में पांडवों का जो बड़ा भाई था ना उसका नाम है कर्ण, जो कि अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता था। किसके लिए जाना जाता था दोस्तों, दानशीलता के लिए जाना जाता था। कहा जाता है दोस्तों कि बीटू सूजा एक दोस्तों लेखक आते, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है राव जेतशिरोछंद। क्या नाम है साहब जी, राव जेतशिरोछंद लिखा। इसमें इस बीटू सूजा ने राव जेतशिरोछंद है दोस्तों, इसमें लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है भाई साहब। कल इसका क्या है कस क्या कलयुग का दोस्तों, कर्ण युग का, हाँ? किसको कहा है, लाव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। किसमें कहा है, राव जेतशिरोछंद में कहा। राव जेतसी वही व्यक्ति है दोस्तों, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो एक है दोस्तों वीरम देव और दोस्तों जो जेत सिंह ना दोस्तों, ये दोस्तों मालदेव ने मेड़ता के वीरम देव और दोस्तों बीकानेर के राव जेत सिंह को पराजित कर दिया था। ये भी बात आपको याद रखनी। तो राव जेत सिंह वही व्यक्ति है, ठीक है। तो बीटू सूजा ने राव जेत सिंह नामक ग्रंथ लिखा और इस छंद में दोस्तों लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। दोस्तों क्यों कहा गया है कि दोस्तों दानशीलता की तुलना करमचंद वंशोर कीर्तम नामक दोस्तों काव्य में नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में लूणकरण की अत्यधिक दानशीलता की तुलना महाभारत के महादानी कर्ण से की गई है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, किससे की गई है साहब जी, करमचंद वंशोर कीर्तम नामक दोस्तों जो ग्रंथ आता है इसमें कहा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो महाभारत के समय में जो कर्ण था ना, उसने दोस्तों अत्यधिक दान दिया था, उसी के कारण दोस्तों इसको भी दोस्तों कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगले देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि लूणकरसर झील, राजस्थान की प्रसिद्ध लूणकरसर झील का निर्माण भी इसी राव लूणकरण के द्वारा किया गया था। और लूणकरण झील दोस्तों आपको बतानी साहब जी खारे पानी की झील है या फिर दोस्तों वो है दोस्तों, या ये दोस्तों मीठे पानी की झील, किसकी दोस्तों, मीठे पानी की झील। दोस्तों कमेंट में बताइए अगर आप दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी जानते हैं। तो लूणकर जो सर है दोस्तों झील है जो कि बीकानेर में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था, राव लूणकरण ने कराया था। राव लूणकरण वही व्यक्ति है जिसने नागौर के मोहम्मद खां को पराजित किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट देखिएगा भाई। तो एक बार क्यों रीजन देख ले दोस्तों कि राव बीका ने दोस्तों राव लूणकरण के दोस्तों जो पिता थे, ठीक है, राव बीका राव लूणकरण के पिता थे। डोसी का युद्ध आपको याद रखना है 1526 में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, जिसमें जो नारनौल के किसके दोस्तों, नारलोन के किसके दोस्तों, लाल नौल के दोस्तों, नारलोन की दोस्तों, किसके दोस्तों, नार नोल, ठीक है दोस्तों। तो नारनौल के दोस्तों जो कि दोस्तों शासक थे, नवाब थे अभी मीरा, इनके दोस्तों युद्ध करते हुए दोस्तों राव लूणकरण मारे गए थे दोसी के युद्ध में। दो राव जेत सिंह चंद में जो कि दोस्तों बीटू सूजा के द्वारा लिखा गया था, इसमें दोस्तों इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया है। और दोस्तों राव लूणकरण के द्वारा ही दोस्तों लूणकरण से जो तो झील का निर्माण भी कराया गया था, जो कि खारे पानी की दोस्तों एक प्रसिद्ध झील है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आइए चर्चा करते हैं
अगले जो शासक आते हैं जिनका नाम है दोस्तों राव जेतसी। क्या नाम है दोस्तों? राव जेतसी, जो कि 1526 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1541 ईस्वी तक दोस्तों शासक बने रहते हैं। कब दोस्तों? 1526 से 1541 के बीच में शासक बने रहते हैं। मैंने आप लोगों को दोस्तों जब राठौड़ों के बारे में चर्चा करे थे, जोधपुर के राठौड़ों के बारे में, तब बताया था दोस्तों कि राव मालदेव ने दोस्तों बीकानेर के दोस्तों राव जेतसी और दोस्तों मेड़ता का दोस्तों जो शासक था दोस्तों बीरम देव, इन दोनों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था और ये दोनों के दोनों भाग करके कहां चले गए थे साहब जी? शेर शाह सूरी की दोस्तों शरण में चले गए थे। मुगल शासक कामरान पर ऐतिहासिक विजय। अब देखिएगा, काबुल अभियान 1534 ईस्वी में राव जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान, जो कि हुमायूं का भाई था, को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और मुगलों पर यह जांगल प्रदेश की एक बड़ी विजय मानी जाती है। याद रखना दोस्तों, इससे पहले भी हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों पुराने वाले, इससे पिछले वाले वीडियो में, कि हुमायूं था दोस्तों दिल्ली का शासक था और दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को दोस्तों तगड़ा तगड़ा की दोस्तों भड़काया जाता है। और दोस्तों हुमायूं के साथ में उसके दोस्तों कुछ अन्य भाई भी थे, जैसे कि दोस्तों कामरान की चर्चा करें तो जो कामरान था ना दोस्तों, ये काबुल में दोस्तों उस समय नियुक्त था। तो काबुल में दोस्तों इसको दोस्तों हरा दिया जाता है। दोस्तों किसको दोस्तों? कामरान को। कौन हराता है साहब जी? राव जेतसी के द्वारा इस कामरान को हरा दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ठीक है दोस्तों, काबुल का। और दोस्तों मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जोधपुर के दोस्तों एक राठौड़ वंश के हुए थे जिनका नाम है दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम। क्या नाम है दोस्तों? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह दोस्तों जो प्रथम थे, इन्हें दोस्तों काबुल का दोस्तों जो नियुक्त किया जाता है, कब नियुक्त किया गया था, ये आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, साहित्यिक प्रमाण। इस गौरवशाली युद्ध का विस्तृत वर्णन दोस्तों बीटू सूजा ने अपने प्रसिद्ध राव जेतसिरो नामक छंद में किया था। दो चीजें आप देखिएगा दोस्तों, बीटू सूजा जो कि दोस्तों रहने वाले थे दोस्तों बीकानेर के दोस्तों, यहाँ के दोस्तों, इन्होंने राव जेतसिरो नामक छंद नामक रचना लिखी। इसमें दोस्तों इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें जो कामरान घुमरा थे राव जेतसी। ठीक है दोस्तों, तो राव जेतसी के द्वारा काबुल का दोस्तों जो अधिकारी थे दोस्तों कामरान को बनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी बीटू सूजा ने दोस्तों राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण भी कहा है तथा वंशोत्त कीर्तम नामक जो ग्रंथ आता है उसमें दोस्तों लाव रूणकर्ण की तुलना कर्ण से भी की जाती है। अगला देखिएगा, मारवाड़ और मालवा, मारवाड़ का संकट और दोस्तों शेरशाह सूरी से सहायता। मालदेव का आक्रमण। जब मारवाड़ के शक्तिशाली राव मालदेव ने दोस्तों बीकानेर पर आक्रमण किया तो दोस्तों जेत सिंह ने कूटनीति का सहारा लिया। मैंने पहले भी बताया कि साहब जी मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो बीकानेर पर आक्रमण किया, दूर ना दूत नागराज, तो दोस्तों कूटनीति का सहारा लिया। राव जेतसी ने अपने चतुर मंत्री, जिनका नाम आता है भाई साहब नागराज, भविष्य का प्रश्न है भाई साहब, लगाइएगा इस प्रश्न को। क्या लगाइएगा? भविष्य का प्रश्न लगाइएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राव जेतसी ने अपने किस मंत्री को सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी से सहायता हेतु तो दोस्तों भेजा गया था? तो दोस्तों यार ना, दोस्तों राव जेतसी ने अपने दोस्तों चतुर मंत्री नागराज को दोस्तों दिल्ली भेजा। और दिल्ली किसके पास में भेजा? दोस्तों शेरशाह सूरी के पास में भेजा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो चौसा का जो युद्ध है वो दोस्तों 1549 ईस्वी में होता है दोस्तों, और दोस्तों कन्नौज का जो युद्ध होता है उसमें दोस्तों जो हुमायूं की हार हो जाती है 1539-40 में, शेरशाह जो सूरी है वो दोस्तों दिल्ली का सम्राट बन जाता है। तो राव जेतसी भाग कर कहाँ चला गया भाई साहब? दिल्ली चला जाता है दोस्तों। इसकी जेतसी के अलावा दोस्तों एक व्यक्ति और जाता है जिसका नाम है दोस्तों मेड़ता का बीरमदेव। क्या नाम है दोस्तों? मेड़ता का बीरमदेव, बीरम देव। ये भी बात आपको याद रखनी। तो इन दोनों को तो किसने हराया था? तो मालदेव ने हरा दिया था। अगला देखेगा, पाएबा साहेबा का युद्ध और वीर गति। दोस्तों निर्णायक युद्ध 1541 ईस्वी में दोस्तों शेरशाह की सहायता बीकानेर, शेरशाह की सहायता बीकानेर पहुंच पाती। उससे पहले ही दोस्तों 1541 ईस्वी में पाएबा साहेबा का दोस्तों जो युद्ध है वो जोधपुर का दोस्तों भीषण युद्ध छड़ चुका था। और इस युद्ध में दोस्तों राव जयसिंह मालदेव की विशाल सेना से अत्यंत बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राव कल्याणमल। दोस्तों अगले दोस्तों जो शासक आते हैं दोस्तों बीकानेर के, उनका नाम आता है दोस्तों राव कल्याणमल, जो कि दोस्तों 1541 ईस्वी में दोस्तों जैसे ही दोस्तों राव जयसिंह की मृत्यु होती है उसके बाद में नया सम्राट बनते हैं राव कल्याणमल, जो कि 1574 तक शासक बने रहते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में कल्याणमल ने
राजकुमार रहते हुए इस ऐतिहासिक युद्ध में दोस्तों मेवाड़ के सांगा की ओर से भाग लिया था। किसमें लिया था दोस्तों? खानवा के युद्ध में। और मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो मालदेव था दोस्तों, कौन था दोस्तों? मालदेव। मालदेव भी इस युद्ध में दोस्तों भाग लेता है, इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से दोस्तों। उस समय दोस्तों जो मालदेव था वो राजकुमार था, और राजकुमार रहते हुए दोस्तों, और इसके जो मालदेव के पिता थे दोस्तों गंगादेव, कौन थे दोस्तों? राव गंगा। उस राव गंगा के दोस्तों कहने पर दोस्तों मालदेव दोस्तों इस युद्ध में भाग लेता है। उसी प्रकार से दोस्तों बीकानेर का जो कल्याणमल है वो भी दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों राजकुमार रहते हुए दोस्तों क्या लेता है साहब जी? भाग लेता है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। अपने पिता दोस्तों राव जेत सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने मालदेव के विरुद्ध दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी का साथ दिया। ओ, मालदेव के विरुद्ध दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी का साथ दिया था। किसने साहब जी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जब 1544 में, जब तो जनवरी 1544 ईस्वी की बात आती, कब आती दोस्तों? जनवरी 1544 ईस्वी की बात आती दोस्तों, जब गिरी सिंह का दोस्तों युद्ध लड़ा जा रहा था मालदेव प्लस शेरशाह सूरी के दोस्तों साथ में। तो शेरशाह सूरी का दोस्तों जो शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों, आपस में लड़ाई कर रहे थे दोस्तों, कट्टस कट्टस कट्टस। लेकिन दोस्तों ये जो गिरी सुमेल, इसमें दोस्तों जो राव कल्याणमल है वो कल्याणमल दोस्तों सूर जो शेरशाह सूरी का साथ देते। क्यों देते? क्योंकि जो राव जेत सिंह का बदला लेना चाहता था दोस्तों, उसका पुत्र दोस्तों राव कल्याणमल। कौन दोस्तों? राव जेत सिंह की जो हत्या हो चुकी थी दोस्तों 1541 ईस्वी में, उसकी मृत्यु का बदला लेना चाहता था दोस्तों राव कल्याणमल। किसके साथ? मालदेव से। तो शेरशाह सूरी का दोस्तों इस गिरी सुमेल युद्ध में साथ देता है। कोऑर्डिनेशन समझिएगा दोस्तों, चीजों को कनेक्ट करना सीखिएगा। राव जेत सिंह की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? मालदेव के द्वारा। कब दोस्तों? पाएबा साहेबा का युद्ध में 1541 और 42 में। ठीक है, तो पाएबा साहेबा का युद्ध में दोस्तों 1541-42 में दोस्तों मालदेव ने राव जेत सिंह की हत्या कर दी। और अतः राव जेत सिंह का दोस्तों जो पुत्र है दोस्तों राव कल्याणमल, वो दोस्तों दिल्ली के सुल्तान दोस्तों जो शेरशाह सूरी का साथ देता है गिरिसुमेल युद्ध में दोस्तों। मालदेव और ये गिरिसुमेल युद्ध वही है दोस्तों जिसमें दोस्तों कहा था शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर दोस्तों पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह सूरी को दांतों के चने चबा दिए थे मालदेव के सेनापति जेता और कोपा ने। कई तरीके से मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। बटनेर विजय, इन्होंने बटनेर वर्तमान हनुमानगढ़ के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किले पर अपना अधिकार स्थापित किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से दोस्तों कि बीकानेर के किस शासक ने, बीकानेर के किस शासक ने दोस्तों हनुमानगढ़ के दोस्तों निकट जो बटनेर का दुर्ग है उसको दोस्तों अपना अधिकार कर लिया था? तो बीकानेर के दोस्तों राव कल्याणमल की चर्चा करें तो बीकानेर के राव कल्याणमल ने इस पर दोस्तों अपना अधिकार कर लिया था। नागौर दरबार और मुगल अधीनता। ठीक है, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार आयोजित किया जाता है, और इस 1570 में अकबर के नागौर दरबार में कल्याणमल स्वयं उपस्थित हुए थे दोस्तों। कौन हुए थे दोस्तों? कल्याणमल स्वयं उपस्थित हुए थे। और चंद्रसेन के बारे में आप लोगों से कहा था कि भाई चंद्रसेन भी दोस्तों नागौर दरबार में गया था, क्योंकि 1564 में दोस्तों जो चंद्रसेन से दोस्तों उसका साम्राज्य छीन लिया गया था। तो चंद्रसेन गया था भाई साहब 1570 में नागौर दरबार में, लेकिन उसके भाई राम और उदय सिंह को देखकर वो वापस लौट आया था चंद्रसेन। बाद में भादरा जून में सिवाना में, रामपुरा की पहाड़ियों में, पिपलोद की पहाड़ियों में दोस्तों, और दोस्तों कानोजा की पहाड़ियों में, सिरोय में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में शरण लेता फिरा दोस्तों। किससे साहब जी? अकबर से, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। तो उसी प्रकार से राव कल्याणमल भी नागौर के दरबार में चले जाते और दोस्तों अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार की इस प्रकार से कल्याणमल दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले राठौड़ दोस्तों प्रथम शासक बने थे। इसको क्या होगा भाई? चलिए अगला देखिएगा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की इस प्रकार से कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था भाई सब। कौन था दोस्तों? प्रथम राठौड़ शासक माना जाता है दोस्तों राव कल्याणमल को, जिन्होंने दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो याद रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट पर्सन बनता है दोस्तों कि दोस्तों इससे पहले दोस्तों राम और दोस्तों उदय सिंह भी दोस्तों इसके दरबार में गए थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कहा जाता है दोस्तों कि बीकानेर के राव कल्याणमली पहले राठौड़ शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, इंपोर्टेंट लगाएगा फ्यूचर के हिसाब से। चलिए, कल्याणमल के दो प्रसिद्ध दोस्तों पुत्र हुए जिनका योगदान देखेगा। कल्याणमल के दोनों पुत्रों ने मुगल दरबार में अपनी अलग अलग योग्यताओं से विशेष स्थान बनाया। नाम एक आता है दोस्तों राय सिंह। क्या नाम है दोस्तों? बीकानेर के कल्याण सिंह का एक बेटा था जिनका नाम है साहब जी राय सिंह। राय सिंह ने सैन्य और प्रशासनिक कुशलता दोस्तों
जोधपुर के प्रशासक अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध कूटनीति के तहत इसे 1572 ईस्वी में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। ये दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि 1572 ईस्वी में दोस्तों जोधपुर का प्रशासक किसे बनाया गया था दोस्तों, किसको बनाया गया था दोस्तों, बीकानेर के राय सिंह को, क्योंकि दोस्तों इससे पहले दोस्तों अधिकार कर लिया था दोस्तों अकबर ने। पृथ्वीराज राठौड़ की चर्चा करें साहब जी तो बीकानेर के कल्याणमल का दूसरा पुत्र आता जिसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। इस पृथ्वीराज जो राठौड़ था ये साहित्यिक प्रतिभा का बहुत बड़ा धनी था। इसका इसके पास ज्ञान बहुत था इसके, और दोस्तों एक था दोस्तों राय सिंह जिसके पास अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान था। दूसरा बेटा था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के पास में तो प्रतिभा थी किसकी, साहित्य की। देखिएगा दरबारी कवि ये अकबर के दोस्तों नौ रत्नों या नौ दरबारियों में दोस्तों शामिल था। कौन दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज दोस्तों एक कालजयी ग्रंथ माना जाता है किसका दोस्तों, किसको साहब जी, इस पृथ्वीराज जो राठौड़ है ना इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ। दोस्तों किसने लिखा था दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। कहाँ लिखा था साहब जी, गागरोड के दुर्ग में लिखा था। दोस्तों इसे दोस्तों पांचवा वेद और दोस्तों 19वां प्राण किसने कहा था, दूसरा आड़ा ने कहा था। साथ में दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था, 1000 घोड़ों का बल कहा था। क्या कहा था दोस्तों, 1000 घोड़ों का, 1000 हाथियों का बल। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात हुई दोस्तों हमारे दोस्तों बीकानेर के दोस्तों कल्याणमल की। ये तो इसमें दोस्तों एक चीज आपको दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि बटनेर के दुर्ग पर दोस्तों जिस शासक ने अधिकार किया था उनका नाम है दोस्तों बीकानेर के राव कल्याणमल। ठीक है दोस्तों, तो कल्याणमल आपको याद रखने हैं। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। दोस्तों राय सिंह दोस्तों हो चुके हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बाद। अगला शासक बनता है दोस्तों बीकानेर के राय सिंह। कौन बनते हैं, बीकानेर के राय सिंह। 1574 ईस्वी से दोस्तों 1612 ईस्वी के बीच में। नागौर दरबार 1570 में राय सिंह इसी समय दोस्तों मुगल सेना में सम्मिलित हो चुका था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बीकानेर का कल्याणमल भी गया था और उसके साथ उसके जो बेटे थे वो भी इसमें गए थे। तो पिता भी गया था और बेटे भी गए थे। ठीक है, और दोस्तों पिता ने क्या कर लिया, अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल राठौड़ों का दोस्तों प्रथम गठबंधन माना गया। ठीक है, प्रमुख अभियान की चर्चा करें तो इन्होंने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में दोस्तों भाग लेकर अपनी असाधारण वीरता का दोस्तों परिचय दिया था। तो दो राय सिंह है दोस्तों, ये दोस्तों गुजरात का जो अभियान है उसमें भाग लेता है, कंधार के अभियान में भी दोस्तों भाग लेता है। जोधपुर का प्रशासक अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध 1572 ईस्वी में दोस्तों जोधपुर का प्रशासक इसे नियुक्त किया साहब जी राय सिंह को। मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। राज्याभिषेक और दोस्तों उपाधि 1574 में। 1574 ईस्वी में दोस्तों अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद में दोस्तों ये बीकानेर की गद्दी पर बैठे। कौन बैठे साहब जी, राय सिंह। ठीक है, तो बीकानेर के जो राय सिंह थे दोस्तों 1574 ईस्वी में दोस्तों अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद में दोस्तों बीकानेर की गद्दी पर बैठते। कल्याणमल वही व्यक्ति जिसने भटनेर के दुर्ग दोस्तों भटनेर का दुर्ग को विजित किया था। ठीक है, और और जो कल्याणमल है दोस्तों इसने क्या कहता दोस्तों, शेरशाह सूरी का साथ भी दिया था। शेरशाह सूरी का साथ दिया था दोस्तों अपने पिता जेतसी का बदला लेने के लिए। दोस्तों जेतसी का बदला लेने के लिए। ठीक है, सर्वोच्च उपाधि की चर्चा करें तो दोस्तों राय सिंह को दोस्तों महाराजा धीराज की भव्य उपाधि के साथ में दोस्तों बीकानेर का शासक बनाया गया था 1574 में। तो दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी है, महाराजा धीराज की उपाधि के साथ में दोस्तों इसे बीकानेर का शासक बनाया गया था। स्थापत्य कला की चर्चा करें तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था भाई साहब किसने, दोस्तों जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण जो है दोस्तों बीकानेर के राय सिंह ने बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ दुर्ग जो कि धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है इसका निर्माण कराया था। किसकी श्रेणी में आता है दोस्तों, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि झालावाड़ का जो दुर्ग है दोस्तों वो किस श्रेणी में आता था जिसे हम गागरोड का दुर्ग कहा जाता है। जयमल और फत्ता की मूर्तियां, इन्होंने किले के मुख्य दरवाजे पर दोस्तों चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अमीर वीर नायक को जयमल और फत्ता की दोस्तों पाषाण मूर्तियों दोस्तों लगवाई थी। दोस्तों किसमें दोस्तों, इस इन्होंने किले में, किसमें दोस्तों, इस जो जूनागढ़ का जो किला है ना इस जूनागढ़ के किले के दोस्तों मुख्य दरवाजे पर, किसमें साहब जी, मुख्य दरवाजे पर चित्तौड़ का दोस्तों जो तीसरा चाका हुआ था उसमें जयमल और फत्ता दोस्तों वीरता से दोस्तों लड़ते हुए मारे गए थे। दोस्तों अकबर के दोस्तों विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, उदय सिंह के समय मारे गए थे। तो उनकी दोस्तों जो जयमल और फत्ता की जो पाषाण इनकी दोस्तों पत्थर की जो मूर्तियां वो इसमें लगाई गई है। किसकी लगाई गई साहब जी, पत्थर की मूर्तियां इसमें लगाई गई जयमल और फत्ता की। और दोस्तों जयमल और फत्ता की जो ये जो मूर्तियां ये साहब जी कहां लगाई गई, आगरा के किले में भी लगाई गई है। ये भी बात आपको याद रखनी, आगरा के किले में भी लगवाई गई थी। ठीक है, चलो याद रखना। और दोस्तों इसने दोस्तों किसका दुर्ग का निर्माण कराया, जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि राव लूणकरण ने दोस्तों लूणकरण सिर जो झील है वो बनाई दोस्तों, जो कि खारे पानी की झील है। राव लूणकरण के बाद में हमने बात की दोस्तों कि नागौर के मोहम्मद खान को दोस्तों पराजित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राय सिंह प्रशस्ति
दुर्ग के भीतर इन्होंने तो एक ऐतिहासिक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया जिसे रायसिंह प्रशस्ति कहा जाता है। तो रायसिंह जो प्रशस्ति ये साहब जी कहाँ लगी हुई है, तो जूनागढ़ का जो दोस्तों जो महल है, जूनागढ़ का जो महल है, इस जूनागढ़ के जो महल में जो प्रशस्ति लगी हुई है उसका नाम है साहब जी रायसिंह प्रशस्ति। अकाल प्रबंधन और महान उपलब्धि की चर्चा करें तो भीषण अकाल कहा जाता है कि दोस्तों बीकानेर के रायसिंह के शासन काल में बीकानेर में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल पड़ा था जिसकी दोस्तों मतलब टेंशन ही मतलब कुछ खा ही नहीं सकते तो अनाज पानी पैसा सब तो इसमें बर्बाद हो गए थे। ठीक है, अकाल से तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए तो राहत पहुंचाने के लिए तो राय सिंह ने अपने शाही खजाना खोल दिया और बहुत बड़ा धन खर्च किया। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि राव जो कल्याण दोस्तों राव लूणकरण थे, राव लूणकरण को अपनी दानशीलता के कारण, किसके कारण, अपनी दानशीलता के कारण दोस्तों बीटू सूजा ने जो कि राव जेतसिरो नामक ग्रंथ में इसे दोस्तों क्या कहा था दोस्तों, कलयुग का करण कहा था। क्या कहा था दोस्तों, कलयुग का करण कहा था। किसको कहा था साहब जी, राव लूणकरण को कहा था अपनी दानशीलता के कारण। वहीं दोस्तों एक ग्रंथ आता है वंशोत्कीर्तम नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, उस वंशोत्कीर्तम नामक ग्रंथ में दोस्तों कर्ण की तुलना की जाती है दोस्तों राव लूणकरण से, पैसा लुटाने के कारण दोस्तों, दान लुटाने के कारण। लेकिन दोस्तों देखिएगा कि बीकानेर का जो राय सिंह का इसके समय में साहब जी अकाल पड़ता है और अकाल के दोस्तों अकाल पड़ा और इसने अपनी जनता को प्रजा को बचाने के लिए दोस्तों जो शाही खजाना था भंडार थे पैसे के सारे खोल दिए। इस वजह से इसे राजपुताने का करण कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो राजपुताने का जो करण है वो किसको कहा जाता है साहब जी, किसको कहा जाता है, राइजिंग को। लेकिन कलयुग का करण, कलयुग का कलयुग का करण, कलयुग का करण किसको कहा जाता है साहब जी, लूण करण को, लूण करण को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो राजपुताने का जो करण है वो रायसिंह और तो कलयुग का करण किसको साहब जी, लूण करण। ठीक है ट्रिक लगाइएगा, भूल जाओ तो भैया एक बात याद रखना, राय सिंह में भी तो आगे आता है साहब जी रा, क्या आता है दोस्तों, रा। राजपुताने में भी आगे क्या आता है दोस्तों, रा। ठीक है, तो राय सिंह को कहा गया राजपुताने का करण और कलयुग का करण, कलयुग का करण, कलयुग का करण किसको कहा गया साहब जी, लाव लूण करण को, लूण करण को। ठीक है, अब देखिएगा तो राव लूणकरण को तो कलयुग का करण कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। किसने कहा था साहब जी, बीटू सूजा ने कहा था। किसको कहा था दोस्तों, बीटू सूजा ने कहा था। बीटू सूजा ने अपने राव जेतसिरो नामक जो ग्रंथ है उसमें कहा था। इनकी इसकी दोस्तों इनकी अत्यधिक दोस्तों दानशीलता और लोक कल्याणकारी नीति से प्रभावित होकर दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने, ओ देखिए भाई साहब एक और बड़ा फैक्ट लगाइए भाई साहब, भविष्य में क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब, क्या बनेगा भाई साहब, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। क्या क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा था, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था साहब जी, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का करण कहा था। भाई साहब लगा लो इस बंदे को, इंपोर्टेंट 100% क्वेश्चन पूछने का संभावना है आरपीएससी के पेपर में कि राजपुताने का कर्ण तो राय सिंह को किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राजपुताने का कर्ण। चलिए अगला देखिएगा, ध्यान रखिए कलयुग का कर्ण राव लूणकरण, राजपुताने का कर्ण राय सिंह, र से राय सिंह, र से राजपुताना। और दोस्तों किसने कहा दोस्तों, देवी सिंह ने। किसने दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। राव लूणकरण को तो कलयुग का कर्ण किसने कहा था साहब जी, बीटू सूजा ने कहा था, बीटू सूजा ने कहा था। दोनों चीजें आपको याद हो गई होगी। ठीक है, चलिए अगला शासक आता है भाई साहब बीकानेर के महाराणा करण सिंह। कौन आते हैं भैया, बीकानेर के शासक बनते जिनका नाम आता है दोस्तों साक्षी दोस्तों महाराजा करण सिंह। कौन आते हैं दोस्तों, महाराणा करण सिंह। दोस्तों एक सम्राट दोस्तों जो थे दोस्तों करण सिंह, वो व्यक्ति दोस्तों जो था दोस्तों अमर सिंह के बेटे थे दोस्तों, महाराणा प्रताप का पोता था जिनका नाम है करण सिंह, जिन्होंने 1615 की जो संधि हुई थी दोस्तों जहांगीर के बीच में और अमर सिंह के बीच में, उस संधि को कराने में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो मेवाड़ के शासक थे दोस्तों, मेवाड़ के राणा करण सिंह। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अपने पिता पर दबाव डाला, सामंतों ने उसके पिता पे अमर सिंह के ऊपर दबाव डाला, फिर भी न चाहते हुए भी दोस्तों अमर सिंह ने संधि करनी पड़ी थी। लेकिन उसी प्रकार से बीकानेर के एक और शासक आते जिनका नाम है साहब जी करण सिंह। दोस्तों 1631 ईस्वी में शासक बनते हैं दोस्तों, 1688 ईस्वी तक दोस्तों शासक बने रहते हैं। मुगल सेवा उत्तराधिकारी युद्ध में कूटनीति, दक्षिण अभियान, करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों कि जब जो तो शाहजहां शाहजहां जब साउथ इंडिया के तो अभियानों में दोस्तों जा रहा था दोस्तों अपने पुत्र दोस्तों जहांगीर के कहने पर, तो दोस्तों जो करण सिंह था दोस्तों, ये बात आपको याद रखिए 1616 की बात आती है। कब की आती है, 1616 ईस्वी की बात आती है जब शाहजहां को दोस्तों दक्षिण अभियानों में भेजा जाता है। किसके लिए किसके साथ में भेजा जाता है दोस्तों,
जहांगीर के द्वारा भेजा जाता है। तो इस जो करण सिंह का जो करण सिंह थे वो शाहजहां का साथ देते, क्या देते साहब जी, साथ देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के जो दक्षिण के अभियान थे, साउथ भारत के जो अभियान थे उनमें भाग लिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तराधिकार युद्ध की चर्चा करें तो तटस्थता और शाहजहां के बेटों के बीच में हुए मुगल उत्तराधिकारी युद्धों के समय करण सिंह ने शुरुआत में पूरी तरह से तटस्थ रहे थे, पूरी तरह से न्यूट्रल रहे थे। भाई साहब न्यूट्रल का मतलब कट्ठी भी न जाने का, तराजू होती दो पलड़े होते, तराजू का पलड़ा न तो इधर न इधर, यानी कि दोस्तों करण सिंह ने कहा कि यार न तो दारा सिकों को साथ देवा को जरूरत है ना औरंगजेब को, औरंगजेब को साथ दो तो दारा सिकों मारोगे, दारा सिकों को साथ दो तो औरंगजेब मारोगे, कट्टी सुबी मत दो भाई सब चुपचाप एक जगह बैठे रहो। समझ में आई बात। तो न्यूट्रल रहे कौन रहे साहब जी, करण सिंह। तो ये बात आपको याद रखनी है, न्यूट्रल रहे थे तो करण सिंह। अवसरवादिता, जब युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी दिखाई देने लगा, ओ अब देखिए अवसर देगा, शुरुआत में तो देखो मैंने एक चीज आप लोगों से कही कि शुरुआत में तो करण सिंह थे ना, शुरुआत में करण सिंह तो कैसे थे, तटस्थ रहे, क्या रहे दोस्तों, तटस्थ रहे। लेकिन अवसरवादिता जैसे ही अवसर देगा किसने, करण सिंह ने, कि औरंगजेब पावरफुल है, औरंगजेब कैसा है, पावरफुल है, तो औरंगजेब का पलड़ा भारी दिखाई देने लगा। तो करण सिंह ने चतुराई दिखाते हुए अपने दोनों पुत्रों पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेज दिया। अरे भाई साहब लगा लो प्रश्न, भविष्य का प्रश्न, भविष्य का प्रश्न बनेगा भाई साहब, भविष्य में प्रश्न बनेगा कि दोस्तों बीकानेर, जब दोस्तों औरंगजेब और दोस्तों दारा सिकों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, तो दोस्तों औरंगजेब की सहायता के लिए दोस्तों बीकानेर के, किसके साहब जी, बीकानेर के जो करण सिंह थे, इस बीकानेर के करण सिंह ने अपने पुत्रों को, दो पुत्र थे, दोनों के पुत्रों का नाम है पदम सिंह और एक का नाम है केसरी सिंह, केसरी सिंह। तो इन दोनों पुत्रों को पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा था। खतरनाक प्रश्न बनेगा भाई साहब, क्या बनेगा, खतरनाक प्रश्न बनेगा। जोधपुर के कौन थे दोस्तों, जसवंत सिंह थे, जो कि औरंगजेब का साथ दे रहे थे। शुरुआत में तो दारा सिकों का साथ दिया था, किसने दोस्तों, जोधपुर के जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया था धर्मत के युद्ध में। और धर्मत के युद्ध में दोस्तों दारा सिकों की हार होती है कासिम खां की वजह से, क्योंकि कासिम का विश्वासघात करता है दारा सिकों के साथ में और हार जाते हैं। बाद में जो जसवंत सिंह जो प्रथम था वो भी दोस्तों औरंगजेब का साथ देता है जोधपुर की ओर से। लेकिन दोस्तों बीकानेर की अगर आप लोगों से चर्चा की जाए दोस्तों, तो बीकानेर की ओर से तो करण सिंह से, इन करण सिंह ने शुरुआत में तो तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, लेकिन जैसे औरंगजेब का पलड़ा भारी देखा तो अपने दोनों पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को भेज दिया कि जाओ औरंगजेब की सहायता करो। क्या किसकी सहायता करो, औरंगजेब की सहायता करो। तो याद रखना क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, इंपोर्टेंट भविष्य का प्रश्न है, 100% लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, औरंगजेब की सेवा। औरंगजेब के दिल्ली का शासक बनने के बाद में करण सिंह औपचारिक रूप से उसकी शाही सेवा में चले गए, क्योंकि पता है ना पावर किसके पास में, दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास, मोदी जी के पास पावर है ना, अभी राज्य सरकार के पास में कुछ नहीं। अरे राजस्थान के सीएम तो यूं मान के चलो, हाँ समझ लो आपके हिसाब से। चलिए अब देखिए बीकानेर के दोस्तों करण सिंह की चर्चा करें, अब बात आती है दोस्तों मतीरे की राड। दोस्तों कब बात आती है दोस्तों, 1600, दोस्तों इसको दोस्तों काट दिया कह रहे भाई तुमने, मतीरे की राड, मतीरे की राड, मतीरे की राड देखिएगा 1642 ईस्वी से 1644 ईस्वी के समय के दोस्तों बात आती है दोस्तों मतीरे की राड। दोस्तों राजस्थान के इतिहास का सबसे अनोखा और दोस्तों सबसे प्रसिद्ध दोस्तों प्रसिद्ध सीमा विवाद माना जाता है किसको साहब जी, मतीरे की राड को। मुख्य विशेषता दोस्तों क्या है, मुख्य कारण है दोस्तों एक गांव देखने को मिलता है दोस्तों जाखड़िया गांव। ये दोस्तों गांव है, ये इंपोर्टेंट लगाइएगा, भविष्य में प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। जाखड़िया गांव की सीमा पर एक दोस्तों मतीरा जिसका नाम है दोस्तों तरबूज की बेल और उसके फल को लेकर ये दोस्तों विवाद शुरू होता है। विवाद कैसे शुरू होता है दोस्तों, आप भी मान के चलिए दोस्तों कि दोस्तों ये जमीन है और दोस्तों इस जमीन का दो टुकड़े कर दिए गए। एक इधर वाला जो जमीन है वो दोस्तों नागौर की जमीन है, किसकी जमीन है साहब जी, नागौर की जमीन है। और एक जगह ये दोस्तों जो सीमा है दोस्तों, ये दोस्तों बीकानेर की सीमा, किसकी दोस्तों, बीकानेर। इन दोनों की सीमा पर दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है दोस्तों जाखड़िया गांव। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है साहब जी, जाखड़िया गांव। और जाखड़िया गांव की दोस्तों सीमा पर दोस्तों एक बेल लटकती है जिसका नाम है तरबूजे की बेल। बेल तो है दोस्तों बीकानेर या नागौर की सीमा पर उसने, लेकिन जो तरबूजा दिया वो दूसरी सीमा में जाकर दिया। दोनों के बीच में आपस में युद्ध होता है, इसे कहा जाता है दोस्तों मतीरे की राड या दोस्तों तरबूजे की राड। ठीक है दोस्तों, बीकानेर के शासक दोस्तों उस समय शासक थे दोस्तों करण सिंह और दोस्तों नागौर के शासक थे जिनका नाम है अमर सिंह राठौड़। क्या नाम है साहब जी, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ भी दोस्तों एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए थे, ये बात आपको याद रखनी है। इस ऐतिहासिक और अनोखा युद्ध 1642 ईस्वी से दोस्तों 1644 ईस्वी के मध्य लड़ा गया।
जिसे इतिहास में दोस्तों मतीरी की राड के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। 1642 से 1644 ईस्वी के बीच में लड़ा जाता है। किसके बीच में साहब जी? बीकानेर के करण सिंह के बीच में और दोस्तों नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच में लड़ा जाता है। करण सिंह ने अपने पुत्र औरंगजेब की दोस्तों सहायता की तो विजय, जिनका नाम है पदम सिंह और केसरी सिंह, आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा तो उपाधि और साहित्यिक योगदान अब देखिएगा। इससे पहले हमने दोस्तों आप लोगों से एक व्यक्ति की चर्चा की दोस्तों बीकानेर के राय सिंह के बारे में। बीकानेर के राय सिंह को दोस्तों राजपुताने का कर्ण कहा साहब जी मुंशी देवी प्रसाद ने, और लावलून कर्ण को दोस्तों राजपुताने का नहीं दोस्तों कलयुग का कर्ण कहा था दोस्तों वो बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जी सिरोसन में। उसी प्रकार से दोस्तों जांगलदर बादशाह दोस्तों एक उपाधि आती है जांगलदर का बादशाह। जांगल का मतलब दोस्तों हो गया दोस्तों बीकानेर का क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो जांगलदर बादशाह चिंतामणि भट्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ, इंपोर्टेंट लगाइएगा भाई साहब, भविष्य में प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा साहब जी? भविष्य में प्रश्न बनेगा कि चिंतामणि भट्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है सुख सप्तती। क्या नाम है साहब जी? सुख सप्तती, ठीक है। नामक ग्रंथ किसका है साहब जी? चिंतामणि भट्ट के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें महाराजा करण सिंह को, बीकानेर के महाराजा करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया था। जांगलदर मतलब बीकानेर का जो क्षेत्र है उसका बादशाह कहा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। करण सिंह का स्वयं का ग्रंथ था। इन्होंने स्वयं साहित्यिक कलाव्रत नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों देखिएगा कि दोस्तों जो बीकानेर के दोस्तों जो करण सिंह थे इनके द्वारा भी दोस्तों एक ग्रंथ की रचना की जाती है, साहित्य कल्पद्रुम, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है, साहित्य कल्पद्रुम, ठीक है। तो साहित्य कल्पद्रुम नामक दोस्तों जो रचना आती है वो किसकी आती है दोस्तों साहब जी? करण सिंह की आती है। ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि साहित्य कल्पद्रुम नामक रचना बीकानेर के किस शासक आती है? बीकानेर के करण सिंह थे, जिनके दोस्तों जाखनिया गांव में दोस्तों मतीरे की राड हुई 1642 से 1644 ईस्वी के बीच में। करण सिंह वही व्यक्ति जिसने अपने दो पुत्रों करण दोस्तों पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता हेतु भेजा था। इसके दोस्तों दरबारी विद्वान देखिएगा, करण सिंह के दोस्तों दरबारी विद्वानों का योगदान, इनके दरबारी विद्वान तो जिनका नाम है गजानंद मैथिली। भाई साहब भविष्य में प्रश्न लगा लो भाई साहब, क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, क्या लगा लो साहब जी? भविष्य का प्रश्न लगा लीजिए, क्वेश्चन बनेगा कि दोस्तों जो करण सिंह थे, करण सिंह के दोस्तों दरबारी हुए थे दोस्तों गंगानंद मैथिली। किसके दोस्तों? किसके थे? करण सिंह के। करण सिंह के दरबारी विद्वान थे गजानंद मैथिली, जिन्होंने दो प्रमुख ग्रंथों की रचना की। एक आता है कर्ण भूषण, एक आता है दोस्तों काव्य डाकिनी। क्या नाम है दोस्तों? क से करण सिंह, क से कर्ण भूषण, क से काव्य डाकिनी। क्या नाम है साहब जी? कर्ण भूषण, ठीक है दोस्तों। करण सिंह के ऊपर लिखा गया कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ किसने लिखा साहब जी? गजानंद जी महाराज के द्वारा लिखा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो गजानंद मैथिली के द्वारा कर्ण भूषण काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा, जबकि करण सिंह ने स्वयं ने दोस्तों साहित्य कल्पद्रुम रचना लिखी। क्या लिखी? साहित्य कल्पद्रुम, कल्पद्रुम नामक रचना लिखी जाती है। चलिए दोस्तों ये थी दोस्तों आज की दोस्तों हमारी दोस्तों बात दोस्तों मतीरे की राड की चर्चा करें तो दोस्तों करण सिंह जो कि बीकानेर के शासक थे, अमर सिंह जो राठौर जो कि नागौर के शासक थे, इनके बीच में युद्ध होता है 1642 से 1644 ईस्वी के बीच में। जाखनिया गांव में दोस्तों ये मतीरे की राड का दोस्तों मुख्य विवाद हुआ था। जांगलदर बादशाह की चर्चा करें तो साहब जी चिंतामणि जो भट्ट आती है इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है सुख सप्तती, जिसमें दोस्तों करण सिंह को दोस्तों ये उपाधि दी जाती जांगलदर बादशाह की। केसरी सिंह और पदम सिंह की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो केसरी सिंह और पदम सिंह की चर्चा करें तो साहब जी औरंगजेब की मदद के लिए तो करण सिंह ने अपने पुत्रों को भेजा था साहब जी औरंगजेब की सहायता के लिए। गंगानंद मैथिली की चर्चा करें तो साहब जी गंगानंद मैथिली की चर्चा करें तो करण सिंह के तो दरबारी विद्वान आते जिनका नाम है गंगानंद मैथिली। और गंगानंद मैथिली के द्वारा दो बड़े ग्रंथ लिखे गए जिनका नाम है कर्णभूषण, एक का नाम है दोस्तों कर्णभूषण और एक का नाम है काव्य डाकिनी। अब दोस्तों ये बात हुई दोस्तों हमारे बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। अब अगला दोस्तों जो वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे दोस्तों सांबर के चौहानों के बारे में। किसके बारे में साहब जी? सांबर के चौहानों के बारे में, जहां से अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले दोस्तों। ग्रुप जीके वाले पेपर ए में पूछा गया, जीके वाला पेपर जो बी हुआ था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का उसमें पूछा गया, और दोस्तों हिस्ट्री के पेपर में प्रश्न देखने को मिला था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठोक सकते हो दोस्तों दबाकर सब्सक्राइबर का बटन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अंततः आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो चला तो इससे पिछले वाले वीडियो भी आप जाकर जरूर देखिएगा, मजा जरूर आपको आने वाला है दोस्तों इस अगले वाले क्लास में भी और पिछले वाले वीडियो में भी। कट कॉपी पेस्ट प्रश्न मिलेगा दोस्तों देखने को। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।